हम आज बात करेंगे हील पेन की। हील पेन जो कि काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है और इसके क्या कारण हैं, इससे बचना कैसे है, इसके उपाय क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हील पेन दो जगह पे हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन है हमारे कैल्केनियम बोन या हील पैड के नीचे, और एक होता है हील के साइड में। हील पैड के नीचे जो होता है उसे हम मेडिकल टर्म में प्लांटर फासाइटिस बोलते हैं, और जो साइड में होता है उसे अक्लीस टेंडिनाइटिस या रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस बोलते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन होता है वो प्लांटर फासाइटिस होता है। इसके कारण क्या हैं? इसके कारण बहुत सारे हैं, जिसमें कि रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा, जिसमें कि जो कि काफ़ी कॉमन जो होता है रनर्स में होता है, जंपर्स में होता है, एथलीट्स में होता है। डायबिटीज़ एक कारण हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, वीक बोन्स हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट, इससे बचाव के बारे में अगर हम बात करें तो इससे बचाव में हमें क्या करना है कि हमें हड्डियों को अपने मजबूत रखना है। और अगर इसके लक्षण क्या हैं, ये काफ़ी देर तक रुके रहने या सुबह उठने के बाद अगर हम पहला स्टेप लेते हैं तो इसमें जो दर्द होता है वो इसका एक द आइडेंटिफाइंग सिम्टम है। मतलब इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमें प्लांटर फासाइटिस है। इससे बचना कैसे है, या समझ लें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट के 2-3 चरण हैं। पहला तो है कि नॉर्मल मेडिकेशंस लाइक एनसेड्स जो होते हैं वो हम ले सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेस आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ ऑर्थोटिक्स हैं जिसे हम रात में लगाकर सो सकते हैं, जो कि हमारे प्लांटर फासा को स्ट्रेच रखता है, जिससे कि हमें अगले सुबह या काफ़ी देर खड़े होने के बाद जो हम पहला स्टेप लेते हैं उसमें जो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ना हो, जिससे पेन कम होता है। और इसमें जो बहुत कॉमन चीज़ जो यूज़ की जाती है वो ये है, इसमें इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं, इसमें भी 2 तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहला लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन एंड देन पीआरपी जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो हमारे ब्लड से तैयार किया जाता है। काफ़ी कॉमन, काफ़ी आसान तरीका है, और ये वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है जो फाइबर इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, फासा के जो फाइबर जो कि कैल्केनियम बोन से हमारे अटैच होते हैं, जो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग के चलते ओवर स्ट्रेच्ड होकर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसके इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे कि हमें दर्द में राहत मिलता है। अब अगर हम बात करें रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस की, जो कि है साइड हिल पेन जो होता है, तो रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस के कारण क्या है? इसमें भी जो कॉमन कारण है वो रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा लाइक रनर्स में, जंपर्स में, या जिनको बहुत ज़्यादा चलने की आदत होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, वीक बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, प्लांटर फासा टेंडो अक्लीस रप्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर जो कि हैवी ट्रॉमा में हो सकता है। ये सब कारण हैं। इससे बचने के उपाय क्या हैं? इससे बचने के उपाय वही जो प्लांटर फासा में यूज़ किए जाते हैं, लाइक एनसेड्स, जो दवाइयाँ हम लेते हैं, थोड़ी बहुत सिकाई कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और एक जो कॉमन चीज़ जो यूज की जाती है वो लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन या फिर पीआरपी इंजेक्शन, जिसके फ़ायदे मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये देखा गया है कि ये सब उपाय करने से ये दर्द से हम कम्प्लीटली निजात पा सकते हैं। इसलिए इसको अवॉइड ना करें और इससे बचने के साथ साथ इसके ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दें।